भारत के एक छोटे से गांव सुजानपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन साधारण था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठता, अपनी पुरानी बैलगाड़ी और हल लेकर खेतों की ओर निकल जाता। उसका खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वही उसकी दुनिया थी। वहीं से उसका परिवार चलता था, वहीं उसकी खुशियां थीं। रामू की पत्नी सीता बहुत मेहनती और समझदार थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, गोपाल और राधा। परिवार भले छोटा था, लेकिन प्यार और अपनापन बहुत बड़ा था। जीवन में सुख दुख आते रहते थे, पर रामू ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश के बिना खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए, बैल कमजोर हो गए और लोगों के चेहरे पर निराशा की रेखाएं उभर आईं। रामू के खेत में भी फसलें सूख गईं। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। घर में अनाज कम हो गया और बच्चों को भरपेट खाना देना मुश्किल होने लगा। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह उठकर खेत जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और आसमान की ओर देखकर सोचता, कब बरसेगा भगवान का पानी। गांव के कई लोग शहर चले गए नौकरी की तलाश में, लेकिन रामू ने कहा, ये मिट्टी मेरी माँ है। इसे छोड़कर कहाँ जाऊं? जब तक सांस है, खेती करता रहूंगा। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई खेती की तकनीकें बताईं, कैसे कम पानी में भी फसल उगाई जा सकती है, कैसे जैविक खाद से मिट्टी की ताकत बढ़ाई जा सकती है। रामू ध्यान से सुनता रहा। उसे लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। उसने तय किया कि वह इन नई तकनीकों को अपनाएगा। उसने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई लगाई और जैविक खाद बनाना शुरू किया। पहले साल में उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी की सेहत सुधरने लगी। अगले साल बारिश भी समय पर हुई और रामू की फसल लहलहाने लगी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाए। रामू की सफलता देखकर दूसरे किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी आधुनिक तकनीक अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में हरियाली लौट आई। तालाबों में पानी भरने लगा, पक्षियों की चहचहाहट वापस आई। गांव के लोग फिर से खुश रहने लगे। रामू ने गांव के स्कूल में बच्चों को समझाया कि खेती कोई छोटा काम नहीं है। उसने कहा, किसान देश की रीढ़ है। अगर किसान मेहनत करेगा तो सबका पेट भरेगा। उसकी बातें बच्चों के दिल में उतर गईं। अब कई बच्चे खेती को एक सम्मानजनक काम मानने लगे। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक साल अचानक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई। फसलें बर्बाद हो गईं। कई किसानों ने फिर से हार मान ली, मगर रामू ने धैर्य रखा। उसने सीखा कि हर संकट में अवसर छिपा होता है। उसने इस बार सब्जियों की खेती शुरू की, जो जल्दी उगती थीं और बाजार में ज्यादा दाम देती थीं। साथ ही उसने अपने खेत के एक कोने में मधुमक्खियों का पालन शुरू किया। इससे उसे शहद मिलने लगा और अतिरिक्त आय भी। गांव के लोगों को यह नई राह दिखाई दी। धीरे धीरे पूरे गांव ने मिश्रित खेती का तरीका अपनाया। अब रामू चाहता था कि उसका गांव आत्मनिर्भर बने, हर घर में कोई न कोई छोटी खेती या पशुपालन हो। उसने गांव के युवाओं को एक साथ जोड़ा और हर खेत में हरियाली नाम से एक समूह बनाया। उन्होंने गांव के सूखे तालाब को मिलकर फिर से खोदा। लोगों ने अपने खेतों के किनारे पेड़ लगाए। कुछ वर्षों में गांव का रूप ही बदल गया। सरकार ने भी रामू के काम की तारीफ की और उसे श्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। जब वो मंच पर पहुंचा तो बोला, मैं तो बस अपनी मिट्टी से प्यार करता हूँ। अगर हर किसान अपनी जमीन को मां समझे तो कभी भूखा नहीं रहेगा। उसकी बातों ने सबका दिल छू लिया। उसका बेटा गोपाल अब आधुनिक तकनीक से खेती करता था। उसने इंटरनेट और मोबाइल ऐप से खेती की जानकारी जुटाना सीखा था। वह अपने पिता से कहता, बाबा, आपने जो बीज मेहनत का बोया था, अब वो फल दे रहा है। एक दिन रामू अपने खेत के किनारे बैठा सूरज ढलते देख रहा था। हवा में गेहूं की खुशबू थी, पेड़ों पर चिड़ियां गा रही थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैं गया था तब ये मिट्टी सूखी थी, आज ये मिट्टी मुस्कुरा रही है। किसान की यही सबसे बड़ी जीत है। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे, मेहनत, संघर्ष और उम्मीद के आंसू।
रामू की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची सफलता पैसों से नहीं, बल्कि अपने काम और धरती से जुड़ाव से मिलती है। मेहनत और धैर्य से इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। सीख: कभी मेहनत से पीछे मत हटो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। बदलाव से मत डरना, नई सोच और तकनीक अपनाने में ही तरक्की है। किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि धरती का रक्षक है।